हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हाउ आर यू ऑल। कभी कभी आंसर भी दे दिया करो, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। चलो, आज पिछले वीडियो के बाद जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन करवाई थी प्रॉपर्टीज और लॉज की, और साथ ही करवाया था आपको हमने अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। तो उस बेस पर आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। अपनी अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल लीजिए और देखते जाइए। सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट मैंने लिख ली है यहाँ पर ऑलरेडी। तो स्टेटमेंट है, लेट यूनिवर्सल सेट जिसमें नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 4 और सेट सी है 3 4 5 6, जिसमें से हमने वेरियस थिंग्स निकालनी है। जिसमें पहला है ए डैश। हाँ जी, जैसा मैंने आपको बताया था, ए डैश क्या होता है, नॉट ए, या हम कह सकते हैं यू माइनस ए, माइनस डी, डिफरेंस ऑफ ए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का साइन और ए है 1 2 3 4। ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसमें। 1 2 3 4 जो यहां पर भी है यहां पर भी है, दोनों खत्म हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे ये 5 6 7 8 9। तो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी 5 6 7 8 एंड 9। बात क्लियर है। अब आता है बी डैश। बी डैश क्या होगा, इसी तरह से जैसे हमने ये किया है, u माइनस टी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ b विद u। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और b सेट है यहाँ पर 2 4। मैं यहां लिख लेता हूं, b सेट है 2 4। तो u के वो सारे एलिमेंट जो b में ना हो। ठीक है, b के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, 2 और 4 को छोड़ दीजिए, बाकी क्या रहेगा हमारे पास 1 3 5 6 7 8 एंड 9। नॉट बी या बी डैश हमारा निकल गया। अब हमने निकालना है ए यूनियन सी डैश। ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये यूनियन है। तो देखो, हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन सी क्या बनेगा, ये रहा A 1 2 3 4 और C है 3 4 5 6। इनको इकट्ठा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हमने निकालना है A यूनियन C का डैश, देन इट विल बिकम यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन C। देखो, यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो A यूनियन C में नहीं है। तो ए यूनियन सी में क्या है, 1 2 3 4 5 6। चलते हैं यूनिवर्सल सेट की ओर, 1 2 3 4 5 6, इनको छोड़कर बाकी क्या रह गए 7 8 9। ठीक है, क्लियर। अब आप आ जाइए ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी डैश करने से पहले हमें चाहिए होगा ए यूनियन बी, जो कि क्या होगा, ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी है 2 4। तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी डैश विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4, अब टू मैं 9 लिख देता हूं यहां पर, माइनस 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 इसके हैं, वो खत्म हो जाएंगे, और ये बाकी क्या रह जाएंगे 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब आ गया ए डैश। प्रॉपर्टी भी बताई हुई है कि ए डैश का डैश ए होता है, प्रॉपर्टी की हुई है आपने। तो ए डैश का डैश ए होता है, आप डायरेक्ट ए लिख दीजिए, या फिर वही प्रोसेस करो, u माइनस ए, फिर उसका डैश निकालने के लिए फिर उसे माइनस करें, ज्यादा जरूरत नहीं है। ए डैश का डैश ए होता है, डायरेक्ट आप ए की वैल्यू लिख देंगे यहां पर 1 2 3 4।
अब देखो लास्ट जो है वो b माइनस सी डैश है, b माइनस सी। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं b माइनस सी। b क्या है यहां पर 2 4 और c क्या है यहां पर 3 4 5 6। जब हम b माइनस सी करते हैं तो b के वो एलिमेंट जो c में नहीं हो, तो 4 तो दोनों में, तो इसको छोड़ देंगे, पेपर में काट के नहीं दिखाना ऐसे, तो ये बनेगा 2। ठीक है, b माइनस सी बना 2, और अगर हमने b माइनस सी डैश निकालना है देन इट विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 except 2, that will become 1 3 4 5 6 7 8 and 9. That's all about first question. ठीक है, बहुत इजी है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आप कर सकते हैं तो सारे इजी, पर सेकंड को मैं स्किप कर देता हूं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है u इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब u जो यूनिवर्सल सेट है, या हम कह सकते हैं ये जितने भी सेट हैं इनका इनका जो सुपर सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब बात आती है हमें फाइंड करना है इन सबका कॉम्प्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन में तो आपके पास सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट था, तो वो मैंने आपको करने के लिए कह दिया। इसमें भी है तो सारे सीधे सीधे, पर फिर भी कुछ डिस्कशनेबल होगा तो हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है x is such that x is an even natural number। x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। देखो यूनिवर्सल सेट, यानी कि अब हमें निकालना है, अगर मैं इस सेट को नाम दे दूं A, दैट इज सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो जो हमारा a डैश बनेगा वो क्या बनेगा, u माइनस a। इधर है नेचुरल नंबर्स, है ना, माइनस a जो कि क्या है x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर तो हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए 2 4 6 एंड सो ऑन। देखो ये 2 4 6 यानी कि इवन नेचुरल नंबर को हटा दोगे तो बाकी क्या बचेंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा जो a डैश बनेगा उसे लिखने का तरीका ये रहेगा x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे देखकर हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखा x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x ऑड नंबर दे रखा है, तो इसका जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है b डैश कह लो या जो भी इसका नाम देकर आप डैश लगाएंगे तो बन जाएगा इवन नंबर। ठीक है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। इसका थर्ड पार्ट क्या देखो, थर्ड पार्ट में दे रखा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। लेट इसे a नाम दे देते हैं, x is such that x is a positive multiple of 3। देखो ये 3 की टेबल दे रखी है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इसका होगा a डैश x is such that x is, नेगेशन कर दो, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, साथ में ये और कर दो बेटा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 और 5 से डिवाइड होने वाले,
अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे नेचुरल नंबर जो ना 3 से डिवाइड हो ना 5 से डिवाइड हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे इसका कॉम्प्लीमेंट x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। चलो इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखा है हमें क्या देखा है? x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ जी, इसे नाम दे दिया b। b डैश क्या होगा? x इज सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ऐसे ही हमें देखा x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सिर्फ नॉट वर्ड लगाओ, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए चलता। अब चलते हैं, भाड़ में नहीं जाए, सिर्फ अदा की बात है, सेवंथ पार्ट की ओर। सेवंथ पार्ट में आपको वैसे तो आपने कर लिया, पढ़ते ही कर लिया होगा इसे, अब जैसे साथ साथ पढ़ लिया तो हो गया। सेवंथ पार्ट में देखा है, लेट कर लेते हैं हम सेट ए x is such that x is the solution of the equation x plus 5 is equal to 8। चलो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 minus 5, x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि हमारा सेट हो गया एक नेचुरल नंबर 3। यही हो गया। तो अब हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास जो इसका यूनिवर्सल डॉन सेट है वो है नेचुरल नंबर का, तो हम कहेंगे और पूरा लिखेंगे x is such that x is a natural number except 3 को छोड़। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप अपने आप कर पाएंगे। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x is such that x is greater than 7 and x belongs to natural number। देखो पहले हम ये सेट बना लेते हैं, क्या होगा? ये सेट होगा 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो b डैश दैट इज नॉट b विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस b। यूनिवर्सल सेट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये है हमारे पास 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। देखो अब जब सभी नेचुरल नंबर में से 7 ऑनवर्ड्स नंबर को हम छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो इसको, या b डैश को लिख लीजिए ऐसे, x इज सच दैट x इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फोर्थ पार्ट मैं इसलिए भी चाहता हूं किया जाए क्योंकि इसमें एक बड़ी मजेदार डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं तो बच्चे एक ही आंसर देते हैं, सर जो अपने आप से डिवाइड हो जाए, जो 1 से डिवाइड हो जाए। तो मैं कहता हूं भाई ऐसा है तो ये बता कि ये जो 1 है, ये जो 1 है ये अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? फिर बच्चे की गर्दन नीचे। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो है ना, पहले उसे सही करते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद। हमें सेट ए दे रखा है x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले हमें डिफाइन करना है प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है a number that has exactly 2 factors। exactly 2 factors। अगर आप 1 को देखें तो 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, लेकिन 2, 3, 5, 7 इन सबके 2 फैक्टर्स हैं, मतलब एक खुद और एक 1। चलो अब 1 एक ऐसा नंबर यूनिक नंबर है
जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन ये बनती है द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जिसके। तो अब x हमें देखा प्राइम नंबर। चलो मैं एक बार इसे लिख के बताता हूं आपको। इसकी शुरुआत होती है 2 से, 3 से, 5 से, फिर 7, फिर 11, फिर 13। देखो इसमें कोई पैटर्न तो है नहीं कि हम इसे भी मतलब टेबुलर फॉर्म में इसका आंसर लिख सकें। तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में ना लिखकर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? यू लिखेंगे x इज सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नेचुरल नंबर, ये तो हो गया जी कंपोजिट नेचुरल नंबर, एंड x इज इक्वल टू 1 को छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहां हमारा a डैश सॉल्व होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूं। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक प्राइम नंबर क्या होते हैं और एक होते हैं कंपोजिट नंबर, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम ना मिसगाइड हो जाते हैं। फिर प्राइम नंबर होते हैं विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। फैक्टर तो पता है ना, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। और कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। और 1 जो है वो एक अपने आप में यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक नंबर है। तो 1 को छोड़ना नहीं जब भी नेचुरल नंबर की बात हो। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नहीं, 4 जो है डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी है, आप इजीली कर सकते हैं। उनमें से चलो फिर भी एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूं, बाकी पार्ट जो दूसरा पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ अगर आपको ध्यान नहीं है तो गो टू द प्रीवियस वीडियो इन विच आई एक्सप्लेन यू दैट ए यूनियन बी डैश इक्वल्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस क्वेश्चन में हमें, या इसका एक और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूरा करवाया है, इस वीडियो में भी ये करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। इसका एक पार्ट मैं करूंगा, एक आप करेंगे। ठीक है, और वेरीफाई करना है आपको। यूनिवर्सल सेट देखना है, ए सेट देखा है और बी सेट देखा है। आपको वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ दैट इज ए यूनियन बी डैश इक्वल्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट करवा देता हूं। फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड और इधर ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व पहले करते हैं। ए यूनियन बी की जरूरत पड़ेगी हमें। ए यूनियन बी, ए क्या है 2 4 6 8, यहां 2 दूसरी बार आ रहा है तो 3 5 7 डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब हमें करना है ए यूनियन बी का डैश दैट इज यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू क्या है 1 to 9 नंबर है और यहां पर क्या है 2 से 8 तक। एक ही नंबर है क्या 1। राइट हैंड साइड क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले हम निकालते हैं ए डैश। ए डैश क्या बनेगा 2 4 6 8 के अलावा कौन सा नंबर है 1 3 5 7 9। फिर हम निकालेंगे बी डैश। बी डैश में क्या है 2 3 5 7। 2 3 5 7 को छोड़कर क्या बच गया 1 और क्या क्या बचेगा 1 4 बिल्कुल 6 8 एंड ये बचेंगे 1 4 6 8 एंड 9। फिर क्या गड़बड़ कर दी, यहां पर था हमारे पास 8 नहीं था तो यहाँ 1 और 9 दोनों आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या बनेगा 1 दोनों में कॉमन है और 9 दोनों में कॉमन है। यहाँ पीछे मैंने मिस्टेक कर दी थी, 2 से 8 तक लिखा था पर यू माइनस ए यूनियन बी करते टाइम
ये u था और इसका यूनियन माइनस करते टाइम 1 और 9 बच गए थे, दोनों लिख रहे थे। अब आप इन दोनों को वेरीफाई कर लीजिए, सेम है। a यूनियन b होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे वेन डायग्राम वाली एक्सरसाइज में। एक अलग से इसका सेशन अपलोड करेंगे हम। फिलहाल हम करेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट तक और 1.4 के 1.5 के जितने भी बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम एक दिन स्पेशल क्लास लगाकर उसका करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलो 5वां भी हम कर ही लेते हैं, लेकिन लास्ट में करेंगे आज के ही इसी सेशन में। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5वां हम करेंगे लास्ट में। पहले मेरे मन में था कि अभी 5वां चलो नहीं करते, एक वेन डायग्राम का अलग से सेशन ले लेंगे, लेकिन अगर हम सर्च करने बैठे कि हमें 5वां क्वेश्चन चाहिए अलग से, तो बेटर है कि इसी वीडियो में डाल दें हम। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यू बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू जो सेट है उसमें सारे ट्राइंगल्स हैं। ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल है 60 डिग्री। देखो, यू है ऑल ट्राइंगल्स, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं सिर्फ बात समझाने के लिए, और ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन एंगल 60 डिग्री। मतलब अब देखो, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होता है, एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 देता है। बात समझ आई? देखो, हमने निकालना है ए डैश, यानी कि हमने निकालना है ऑल ट्राइंगल्स माइनस सेट ऑफ ऑल triangles that contains at least one angle different from 60। थोड़ा सा आपको इसको फील करना होगा क्वेश्चन को। कैसे फील करेंगे? देखो, मतलब ऐसी ऐसी ट्राइंगल्स हैं भी, इसमें एक एंगल तो 60 का भी हो, दूसरा 70 का हो, 50 का हो। ठीक है, या कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 90 ऊपर लगा लेते हैं भाई, थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं लगता, 60, या और ट्राइंगल ले लेते हैं कोई भी। हम फिगर तो लगभग सभी की सेम बना रहा हूं मैं, 73, 67, कितना हो गया ये, 140 और 40। ठीक है, तो इन सब में देखो क्या चीज है, ऑल ट्राइंगल से ये सब माइनस करें तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल्स बनेंगी, कौन सी बनेंगी भाई? ये कह रहा है कि सिर्फ एक एंगल कम से कम ऐसा है जो 60 से अलग है, मतलब एक एंगल 60 से अलग है। उसने 60 की कंडीशन दी है और 60 डिग्री की कंडीशन दी है, तो इसका मतलब सभी ट्राइंगल में से सारे ट्राइंगल माइनस कर दो जिनके एंगल्स अलग अलग है, जिनके एंगल्स अलग अलग है। तो जब सभी ट्राइंगल में से अलग अलग एंगल्स वाले ट्राइंगल माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? ऑल ट्राइंगल्स विद ईच एंगल एज 60 डिग्री, और इसे बोलते क्या है? ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 जो है वो फिलअप्स हैं, आपको करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम 7th भी करवा देते हैं। 7th क्वेश्चन, दैट इज ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश क्या होगा? देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यूनिवर्सल सेट 1 2 3
4 5। ए क्या होगा? 1 2 3 ले लेते हैं। ए डैश क्या होगा? 4 5। जरा बताना ए यूनियन ए डैश क्या होगा? अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। बात समझ आई? 1 2 3 4 5, दैट इज यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 5 डैश यूनियन इंटरसेक्शन ए। हाँ जी, 5 डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद ए। जब हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए से करेंगे, चलो इसी में ही देख लो, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है। जब हम इनका कॉमन पार्ट निकालेंगे तो 1 2 3 मतलब ए आएगा। और वैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज में, लॉज में ये कर चुके हैं। अगला है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये दोनों आपके सामने खड़े हैं। कुछ है कॉमन? कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट, दैट इज 5। फिर आता है यू डैश इंटरसेक्शन ए। ये क्या होगा? यू डैश की वैल्यू होती है 5। जब हम किसी सेट का इंटरसेक्शन कॉमन 5 से निकालते हैं तो वो होता है 5। गॉट इट? चलिए, ये था हमारा एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि वेन डायग्राम है। और प्लीज इसे बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझना। तो आपने 6 बोल दिया, 7 था। हाँ जी, वेन डायग्राम होता है रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफ नहीं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। देखो, यहां पर हर सेट को हम क्लोज कर्व देते हैं, जिसमें यूनिवर्सल सेट को देते हैं रेक्टेंगुलर, कुछ इस तरह से, और अदर सेट्स को हम क्लोज कर्व देते हैं। वो सर्कल भी हो सकती है, यूजुअली तो सर्कल में यूज करते हैं, और कई बार जरूरत पड़ने पर हम ऐसे एलिप्स वगैरह शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इक्वेटर है ना, भूमध्य रेखा, अर्थ के चारों ओर वाली, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में एक्सिस का पार्ट है, तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। तो क्लोज कर्व लेनी है हमने, इस बात का ध्यान रखना है। देखो, ये जो क्लोज कर्व है, हम जैसा आपको कह चुके हैं कि ए जो है सेट है, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो ये हमेशा इसके अंदर होगा। ठीक है, जनरली। तो इस यू सेट को हम बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसे यूनिवर्सल को इसके बाहर, और इसे ए को इसके बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा जनरल एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कुछ एक टर्म्स का, कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ चीजों